हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। इससे पहले हमने लिखित प्रश्न को पढ़ के कंप्लीट कर लिया है और उससे पहले की क्लास में हमने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को सीखा था। बड़ा जो प्रश्न है वो खत्म हो चुका है आपका इस चैप्टर में। अभी हम छोटे प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखिए, छोटा प्रश्न 2-3 टाइप से प्रश्न है, एक एक करके हम बारी बारी से सबको पढ़ लेंगे। सबसे पहले आपको 3 सूत्र को याद करना होगा। इन 3 सूत्र को याद रखिएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी है। सही गलत के रूप में पूछता है, खाली स्थान के रूप में पूछ देगा या फिर सही जोड़ी के रूप में वो पूछ देगा आपसे। सूत्र क्या है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सूत्र ऐसा होता है जिसको याद करना ही पड़ता है, जैसे भी करके उसको आपको याद करना है। देखिए, सूत्र क्या है, सूत्र क्या होता है, सरल ही होता है। एक का संबंध दूसरे से होता है, देख के ही याद हो जाता है कि कैसे क्या है। अब देखिए, 3 सूत्र हैं आपके पास में। एक सूत्र आपका क्या होगा, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। अभी आपको सिर्फ देखना है, समझना है, याद करना है। कैसे मिलेगा, जब हम गणित को हल करना चालू करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर ऐसा सूत्र है तो इसका एक अर्थ ये होता है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो दिए गए समीकरण निकाय का कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। फिलहाल आपको पहले याद करना है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि प्रश्न बनाने से कैसे मिलेगा ये हमें। पहला सूत्र है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। अगर ऐसा मिलेगा तो हमें क्या लिखना होगा कि दिए गए समीकरण निकाय का कैसा हल है, अद्वितीय हल है। अगर दूसरा सूत्र आपको ऐसा मिला, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। अगर ऐसा मिला आपको तो आपको क्या लिखना होगा कि दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। तीसरा आपको कैसा मिलेगा, अगर मान लीजिए मिला A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के, तब इसका क्या लिखना होगा आपको कि दिए गए समीकरण निकाय का कैसा है, अनंतः अनेक हल है। अनंतः अनेक हल है। 3 सूत्र हैं आपके पास में। शुरू में है देखिए A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। दूसरे बार में A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बटा C2 के। और तीसरे में लास्ट में क्या है, सब में ही बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। जब ऐसा मिलेगा तो लिखना होगा दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। ऐसा मिलेगा तो लिखना होगा दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। ऐसा मिलेगा तो लिखना होगा दिए गए समीकरण निकाय का अनंतः अनेक हल है। अब मिलेगा कैसे, प्रश्न को लिखेंगे, बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, 2 रैखिक समीकरण मान लीजिए आपके पास में है। एक टेबल भी बना हुआ है आपकी बुक में, पेज नंबर 59 में है, देखिएगा। एक टेबल है और उसमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर 2x माइनस 3y पहला प्रश्न आपका है। 2x माइनस 3y बराबर में 1, 2x माइनस 4y बराबर में आपका कितना है, 4। इसको हमें करना क्या है, हल करना है। तो देखिए, 2 रैखिक समीकरण है। आपको देखना है कि मेरा रैखिक समीकरण व्यवस्थित है कि नहीं है। व्यवस्थित होगा तो करने की जरूरत नहीं होगी आपको, व्यवस्थित नहीं होगा तो व्यवस्थित करना पड़ेगा। कैसे व्यवस्थित करते हैं, हम जानते हैं कि चर को लिखना है बायां तरफ, अचर को लिखना है दायां तरफ। बायां तरफ में भी कैसा, अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले और जो बाद में आता है उसको पीछे लिखना है आपको। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा दोनों ही रैखिक समीकरण क्या है, व्यवस्थित क्रम में है। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया शुरू वाले को और समीकरण 2 मान लिया दूसरे वाले को, बराबर 4। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से
समीकरण 1 में यहाँ पर जो x का गुणांक है इसको हम बोलते हैं क्या, a1। y का जो गुणांक है इसको हम बोलते हैं b1 और जो अचर है इसको हम क्या बोलते हैं, c1। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 में x के गुणांक को बोलेंगे a2, y के गुणांक को बोलेंगे b2 और जो अचर होगा हम उसको क्या बोलेंगे, c2। लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से a1 का मान है 2। देखिए यहाँ इसके सामने में कोई भी चिन्ह नहीं है यानी प्लस का, प्लस होगा तो प्लस को आपको लिखना नहीं पड़ेगा, पर जिसके सामने में माइनस होगा उस माइनस को आपको लिखना पड़ेगा। b1 का मान कितना है, -3। c1 का मान कितना है, 1। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 में देख लेंगे। समीकरण 2 में a2 का मान कितना है, 2, b2 का मान कितना है, -4 और c2 का मान कितना है, 4 है। अब देखिए सूत्र में 3 सूत्र हमने पढ़ के रखा है और तीनों सूत्र में ही देख रहे हैं कि बटे बटे में है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो हम भी क्या करेंगे, a1 बटा a2 का मान ज्ञात कर लेंगे, b1 बटा b2 का मान ज्ञात कर लेंगे और c1 बटा c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। जब हम a1 बटा a2 का मान ज्ञात करेंगे तो a1 का मान है 2 और बटे में a2 का मान कितना है, 2। जो कटेगा उसको आपको काट लेना है। कटना यानी एक ही संख्या से अंश और हर दोनों भाग जाना। अंश किसको, बटे के ऊपर वाले को अंश और बटे से नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। एक ही संख्या से भाग जाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या होगा, 2 से भाग चला जाएगा, कट जाएगा तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1 बटा 1। तो बटे में 1 होने से नीचे के हर को 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब हम किसको ज्ञात कर लेंगे, b1 बटा b2 को, b1 बटा b2। b1 का मान है -3 और b2 का मान है -4। जब अंश और हर दोनों में माइनस होता है तो दोनों माइनस आपस में क्या होता है, कट जाता है। तो देखिए दोनों माइनस कट गया। अब संख्या को देखते हैं कि संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि किसी एक ही संख्या से दोनों भाग नहीं जाएगा, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 3 बटा 4 हो जाएगा। और ठीक c1 c2 भी ज्ञात कर लेते हैं उसी प्रकार से। c1 का मान है 1 और c2 का मान कितना है, 4। अब देखिए अंश में 1 होने से उस 1 को लिखना पड़ता है। यहाँ हर के 1 को मैंने नहीं लिखा, सिर्फ अंश के 1 को लिखा। यहाँ पर है 1 बटा 4, तो ये तो कटेगा नहीं किसी से, तो गलती से आप इसको 4 मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अंश में अगर 1 है तो उस 1 को लिखना पड़ेगा, हर में 1 होने से उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए इसका मान a1 बटा a2 का मान है 1, b1 बटा b2 का मान है 3 बटा 4 और c1 बटा c2 का मान कितना है, 1 बटा 4 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मान है किसका किसका मान, a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान, क्या ये दोनों मान आपस में बराबर है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो हम उसको कैसा लिखेंगे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। जब शुरू वाला ही बराबर नहीं होगा तो तीसरे को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसी कारण इस सूत्र में केवल 2 ही दिया गया है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2। क्योंकि जब शुरू वाला ही बराबर नहीं है तो हमें तीसरे को जांचने की ही जरूरत नहीं है। अगर शुरू दोनों बराबर है तभी जाके आपको क्या करना है, तीसरे को जांचना है कि वो बराबर है कि नहीं है। तो देखिए क्या मिला हमें कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो आपको लास्ट में यहाँ क्या लिखना होगा कि दिए गए समीकरण निकाय का कैसा हल है, अद्वितीय हल है। प्रश्न आपकी बुक में लिखा है अद्वितीय हल है। समीकरण निकाय कि निम्न को तालिका को पूरा कीजिए और इसमें आपको बताना है कि समीकरण निकाय का कैसा हल है। प्रश्न ऐसा पूछेगा कि दिए गए समीकरण निकाय का हल बताइए। अब हल ये 3 प्रकार होता है, एक होता है अद्वितीय हल, एक होता है कोई भी हल नहीं और एक होता है क्या, अनंतः अनेक हल।
अद्वितीय हल कब होगा? जब आपको ऐसा मिलेगा तब हम उसको बोलेंगे अद्वितीय हल। कोई भी हल नहीं है कब? जब ऐसा मिलेगा तब। और अनंतः अनेक हल कब लिखेंगे? जब हमें तीनों का मान आपस में बराबर मिलेगा। तो आपको लास्ट में लिखना होगा कि अतः दिए गए समीकरण निकाय का क्या है? अनंतः अनेक हल है। ये था आपका पहला नंबर का प्रश्न जिसको हमने हल किया तो हमें क्या मिला? अद्वितीय हल मिला। ठीक, और ऐसा ही दो प्रश्न को और बना लेते हैं। बनाने से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसमें क्या आएगा। चलिए दूसरा प्रश्न लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि 3x माइनस 4y, प्रश्न है 3x माइनस 4y बराबर 1, और दूसरा रैखिक समीकरण है आपके पास में 6x माइनस 8y बराबर में है कितना? माइनस 15। तो हमने लिख दिया। चलिए अब आपको देखना है कि हमारा रैखिक समीकरण व्यवस्थित है कि नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही क्या है? व्यवस्थित है। व्यवस्थित है तो कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही लिख देना है। इसको लिखेंगे 3x माइनस 4y बराबर 1, और इसको लिखेंगे 6x माइनस 8y बराबर माइनस 15। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? उसके ये जो गुणांक है उसको लिख लेंगे। समीकरण 1 व 2 से a1 का मान समीकरण 1 से मिलेगा। a1 का मान हम देख पा रहे हैं कितना है? 3 है। b1 का मान कितना है आपके पास में? b1 का मान है यहाँ माइनस 4। प्लस होने पर प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर माइनस होगा तो उस माइनस को आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ 3 के सामने में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी क्या है? प्लस है। प्लस है तो मैंने इसको लिखा नहीं, पर इसके सामने में माइनस है तो उस माइनस को आपको क्या करना है? लिखना है। और फिर क्या मिल जाएगा? C1। C1 यानी जो अचर राशि है वो कितना है? 1। ठीक उसी प्रकार दूसरे समीकरण से मिल जाएगा। a2 का मान है 6, b2 का मान कितना है? माइनस 8, और c2 का मान कितना है आपका? माइनस 15। अब इसको बटे के रूप में ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि सूत्र किस रूप में है? बटे के रूप में है। a1 बटा a2 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर है 3 बटे में 6। कटेगा तो काट लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना मिला? 1 बटा 2। अंश में 1 होने पर उस 1 को लिखना है। फिर हम ज्ञात कर लेंगे b1 बटा b2 का मान। b1 बटा b2 इसका मान है माइनस 4 b1 का, और b2 का मान कितना है? माइनस 8। हम जानते हैं कि जब अंश और हर दोनों में माइनस होता है तो दोनों माइनस आपस में कट जाता है। अब यहाँ पर संख्या को देखते हैं तो ये भी कट जाएगा। किससे? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना मिला आपको? 1 बटा 2 मिला। अब हम तीसरे को C1 बटा C2 भी ज्ञात कर लेते हैं। C1 का मान है 1 और C2 का मान कितना है? माइनस 15। हम जानते हैं कि हर में कभी भी माइनस नहीं होता है। अगर हर में माइनस होगा भी तो आप उसको कहाँ पर लिखेंगे? अंश में। यानी इसका मान मिल गया कितना? माइनस 1 बटा 15। अब देखते हैं ये दोनों मान समान है। ये दोनों मान किसका है? a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि जो a1 बटा a2 है ये किसके बराबर है? b1 बटा b2 के। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं कि क्या ये बराबर है कि नहीं है, क्योंकि शुरू वाला बराबर होने से हमें तीसरा को भी चेक करना होता है। ये दोनों बराबर है तो अब इसको चेक कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये दोनों यानी कौन कौन सा? b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान। तो हम क्या लिखेंगे? b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ऐसा हमें कब मिलता है? देखिए, ऐसा मिलने पर समीकरण निकाय का क्या होता है? कोई भी हल नहीं होता है। तो आपको यहाँ लिखना होगा कि दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। आपके बोर्ड पर लिखा है, देखिए, ऐसा सूत्र मिलने से इसको लिखना है कि दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। इसको आपको लिखना होगा। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखते हैं तो आधा नंबर आपका कट जाएगा।
आप याद रखिएगा कि इतना लिखकर नहीं छोड़ना है, आपको लास्ट में लिखना है अतः दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। इस लाइन को आपको क्या करना है, लिखना है। चलिए, ये था आपका दूसरा उदाहरण। एक और उदाहरण समझते हैं अनंतः अनेक हल का, फिर आपको सरल लगने लगेगा। कुछ नहीं करना होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान पहले ढूंढना होता है और फिर बट्टे के रूप में उसको क्या करना होता है, लिखना होता है। एक प्रश्न है, मान लीजिए आपके पास में 5x माइनस 6y बराबर में कितना है, 4। और एक प्रश्न आपके पास में है 10x माइनस 12y, 10x माइनस 12y बराबर में है 8। हम देख रहे हैं कि हमारा दोनों ही समीकरण व्यवस्थित है, व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है। क्या करना होगा, आपको वैसे ही लिखना है और एक को समीकरण 1 और एक को समीकरण नंबर 2 मान लेना है। मान लेते हैं 5x माइनस 6y बराबर 4 और 10x माइनस 12y बराबर में है 8। समीकरण 1 और समीकरण 2 वैसे ही हम करेंगे। समीकरण 1 व 2 से मान खोज लेते हैं, किसका किसका, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का। a1 का मान है कितना, 5, b1 का मान है -6 और c1 का मान कितना है, 4। a2 का मान कितना है, 10, b2 का मान है -12 और c2 का मान कितना है, 8 है। अब बटे के रूप में ज्ञात कर लेते हैं, a1 बटा a2, a1 का मान 5, a2 का मान कितना, 10। कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना मिलेगा, 1 बटा 2। b1 बटे b2 का मान ज्ञात कर लेते हैं, b1 बटा b2। b1 का मान है -6, b2 का मान कितना है, -12। हम जानते हैं कि जब अंश हर दोनों में माइनस होगा तो कट जाएगा, तो कट गया। संख्या कटेगा तो उसको भी काट लेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना मिला, 1 बटा 2। ठीक इसी प्रकार हम किसको ज्ञात कर लेंगे, c1 बटा c2 को। c1 बटा c2, c1 का मान है 4 और c2 का मान कितना है, 8। कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कट पिट के बचा कितना आपके पास में, 1 बटा 2। अब हम देख रहे हैं कि सबका ही मान क्या मिला, 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2। यानी ये मान है किसका, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का। यानी हम बोल सकते हैं कि जो a1 बटा a2 है वो बराबर है b1 बटा b2 के, और ये भी बराबर है किसके, c1 बटा c2 के। तीनों ही बराबर है तो हम क्या लिखेंगे कि दिए गए समीकरण निकाय का कैसा है, अनंतः अनंतः अनेक हल प्राप्त होगा। कब, जब हमें ऐसा मिलता है तब। हमने इसका हल किया, हल करने से क्या मिला हमको, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है क्या, c1 बटा c2 के। सूत्र तीनों को याद रखिएगा, तीनों सूत्र ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछेगा या फिर ऐसा छोटा प्रश्न 2-3 नंबर के प्रश्न में पूछ सकता है। अच्छे से पढ़िएगा, महत्वपूर्ण चीज को ही हम पढ़ रहे हैं तो बार बार उसका रिवीजन कीजिएगा। छोटा प्रश्न और 1-2 प्रकार का है, उसको मैं आपको समझाऊंगी, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।